बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जर्नल नॉलेज सीरीज़ की वीडियो नंबर 12। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द फ्रेंच स्कल्प्टर हु कार्व्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिस शख्स ने बनाया था उसका नाम क्या? उसका नाम है फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी और इसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है? फ्रांस से, फ्रेंच है ये। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और इसके बारे में और कुछ हक़ाइक़ हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ अ वुमेन, ये जो स्टैचू है ये वुमेन का है। इट इज़ सेड दैट इट इज़ अ मदर ऑफ स्कल्प्टर, और ये कहा जाता है कि ये जो मुजस्मा है ये उसके बनाने वाले की वालदा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी। इसके बाद है हमारे पास, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल वाज इंस्टॉल्ड इन लीगल सिस्टम इन 1901। हाउएवर दिस कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये कंसेप्ट फिंगरप्रिंट वाला किसने मुतारिफ करवाया था? तो ये मुतारिफ करवाया था लंदन पुलिस ने। इसके बाद है हमारे पास, लेक यूरेमिया इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो लेक यूरेमिया ये ईरान में वाक़ है और इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ हैं। लेक यूरेमिया इज़ लोकेटेड बिटवीन द प्रोविंस ऑफ ईस्ट अज़रबैजान एंड वेस्ट अज़रबैजान इन ईरान एंड वेस्ट ऑफ द साउदर्न पोर्शन ऑफ द कैस्पियन सी। इसके बाद है हमारे पास, ओल्ड टाउन स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन। इट इज़ लोकेटेड इन प्राग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन प्राग। इसके बाद है जी, ओल्ड टाउन स्क्वायर इज़ अ हिस्टोरिक स्क्वायर इन द ओल्ड टाउन क्वार्टर ऑफ प्राग, द कैपिटल ऑफ ज़ेक रिपब्लिक। तो जो प्राग है ये ज़ेक रिपब्लिक का कैपिटल सिटी है। इसके बाद है हमारे पास, सेंट पीटर स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन। इट इज़ लोकेटेड इन रोम। सेंट पीटर स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन रोम। इसके बाद है हमारे पास, टाइम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में वाक़ है। इसके बाद है हमारे पास, और ये टाइम स्क्वायर बनाया गया था 1905 में। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1905। इसके बाद है हमारे पास, वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन लॉन्च्ड इन 1954। तो पहली जो सबमरीन थी यूएस की वो लॉन्च कब हुई थी? 1954 में, 1954 में। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था नॉटिलस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बारे में और कुछ हक़ाइक़ बताते हैं आपको। द यूएस नेवी कमीशन यूएसएस नॉटिलस द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन थी। इट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ यूएस नेवी कैप्टन हैमन जी। तो ये हैमन जी के इंस्ट्रक्शंस पे बनाई गई थी। और ये कौन सी सबमरीन थी? न्यूक्लियर सबमरीन। इसके बाद है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कनाल इन द वर्ल्ड विद लेंथ ऑफ 1776 किलोमीटर। तो 1776 किलोमीटर लंबी एक कनाल है। एंड आल्सो कंसीडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रैंड कनाल। इट्स नेम इज़ ग्रैंड कनाल। इसके बाद, ये किस मुल्क में वाक़ है? तो ये जिस मुल्क में वाक़ है उसका नाम है चाइना। और इसका जो पूरा नाम है वो है जिंग हांग ग्रैंड कनाल। जिंग हांग ग्रैंड कनाल। इसके बाद है हमारे पास, G7 was founded in G7 was founded in 1975
G7 became G8 when in 1988 Russia added, but in 2014 Russia was dropped due to यूक्रेन। तो 1998 में जब इसमें रशिया शामिल हुआ तो ये G8 में टर्न होगी, लेकिन 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया तो रशिया को अलग कर दिया गया, फिर से G7 बन गई। इसके जो मेंबर ममालिक हैं वो है हमारे पास कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, and it was founded in 1975. Which Pakistani fast bowler was DSP in police? तो इनका नाम है जिन्हें DSP पुलिस, जो DSP पुलिस भी थे, उनका नाम है हमारे पास फजल महमूद। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Pakistan first fast bowling hero Fazal Mahmood was actual DSP during his playing days and later joined police as DIG. इसके बाद है हमारे पास कंबोडिया इज़ आ एशियन कंट्री। तो कंबोडिया जो है ये एशिया के किस साइड पे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साउथ ईस्ट। इसके बाद है हमारे पास टोगो एंड गैबन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। तो इन्होंने फ्रांस से आज़ादी हासिल की। कब आज़ादी हासिल की? 1960 में, 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुए ये दोनों ममालिक। इसके बाद है हमारे पास Which of the following is an ethnic religion? तो एथेनिक रिलीजन इनमें से कौन सा है? वो है जूडाइज्म। तो एथेनिक रिलीजन कौन सा होता है? वो मज़हब होता है जो चंद लोगों के लिए हो, जो किसी ख़ास जगह पर हो। How many member countries are there in the Shanghai Cooperation Organization? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, ममालिक हैं? 9 मेंबर हैं, SCO। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 9 मेंबर कंट्रीज़ इन शंघाई कोऑपरेशन। वो कौन से मेंबर हैं? चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। Iran is the newest member of Shanghai Cooperation Organization। इसके बाद है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 15 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। Baia Peninsula is located in, it is located in New Zealand। The deepest mine in the world continent of Africa, it is situated in Africa। California Zephyr is a famous 39-24 kilometer train route between Chicago and It is between Chicago and San Francisco। इसके बाद है हमारे पास मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च। तो उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और ये कब लॉन्च की गई? ये दिसंबर 25, 2021 को लॉन्च हुई। Geographically, Greenland is in which continent? It is in North America geographically, and politically it is in Europe। Which country is known as Land of Songs? तो Land of Songs जो है वो कंट्री कौन सा? वो है वेल्स। इसके बाद है हमारे पास डार्विन इज सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो डार्विन जो है
ये ऑस्ट्रेलिया का सी पोर्ट है, इट इज़ सी पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में कुछ बातें जो बताते हैं आपको। डार्विन कैपिटल एंड चीफ पोर्ट ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ सिचुएटेड ऑन लो पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एंट्रेंस टू इट्स हार्बर। इसके बाद है हमारे पास ज़पोरिज़िया इज़ द बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ यूरोप। तो ज़पोरिज़िया ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। ये यूक्रेन में वाक़ है और ये इसका शुमार 10 बड़े पावर स्टेशनों में होता है। इट वाज बिल्ट बाय सोवियत यूनियन। ये सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने बनाया था इन द सिटी ऑफ यूक्रेन। इसके बाद है हमारे पास विच एनिमल्स मिल्क इज़ ब्लैक। तो जो ब्लैक मिल्क है वो किस जानवर का होता है, तो वो है ब्लैक राइनोसोरस। इसके बाद है हमारे पास ये जो ब्लैक राइनोसोरस है, इट गिव्स ब्लैक मिल्क। इन विच कंट्री माउंट जोधी आल्सो नोन एज माउंट कार्दो एग्जिस्ट। इट एग्जिस्ट इन टर्की। Which one is the official language of Republic of Senegal? तो सेनेगल की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है फ्रेंच। बुतपोला इज़ द हाईएस्ट पॉइंट माउंटेन पास ऑफ द वर्ल्ड which is situated in Tibet. It is situated in Tibet. नेम द वुमेन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस। तो इनका नाम है नैन्सी पेलोसी। द करंट हाउस स्पीकर इज़ डेमोक्रेटिक नैन्सी पेलोसी ऑफ कैलिफोर्निया। शी वाज इलेक्टेड टू अ 4th टर्म एज अ स्पीकर ऑन जनवरी 3, 2021। इसके बाद है हमारे पास फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च्ड इन द स्पेस वाज अ डॉग नेम्ड लाइका। तो ये फीमेल डॉग थी जो पहली मरतबा स्पेस में भेजी गई। इसका नाम क्या है, लाइका। इसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो उर्दू और जापानीज़ ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं। इसके बाद है हमारे पास लार्जेस्ट टेंपल ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो दुनिया में सबसे बड़ा टेंपल कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंकोर वाट। इसके बाद है हमारे पास से अंकोर वाट हो गया। इसके बाद सैनिमन एयर इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। इट इज़ एयरलाइन ऑफ श्रीलंका। Saniman Air is premier domestic Sri Lankan air taxi, serving offering daily scheduled flight as well as luxury private flights. इसके बाद है हमारे पास Kish Air is the airline of which country. It is airline of Iran. It is operating as domestic and internationally both types of flights. Elytras is the airline of which country. It is airline of Sri Lanka. The Newgrange monument is located in. It is located in Ireland. Newgrange is a prehistoric monument in country Meath in Ireland, located on the rise overlooking of River Boyne. Interfax is the news agency of Russia. Interfax is the news agency of Russia. Interfax is an independent Russian news agency. The agency is owned by Interfax News Agency Joint Stock Committee, headquarter in Moscow. इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। Public and
काला पानी इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। Which strait is called tear gate? तो किस, तो हमारे पास ऑप्शन है किर्च, मलाक्का, बाबुल मंदम, बासबोरस। तो करेक्ट ऑप्शन है बाबुल मंदम। इसके बाद है हमारे पास एयर बाल्टिक इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? इट इज एयर बाल्टिक इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? इट इज एयरलाइन ऑफ लाटिवा। Jet Airways is the international airline of which country? It is international airline of Serbia. What was the Turkey called before 1923? Turkey was called as Ottoman Empire. The Treaty of Lausanne on July 24, 1903. 4 जुलाई 1923 को ट्रीटी ऑफ लौज़ान के बाद जो ऑटोमन एम्पायर है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो मॉडर्न टर्की है ये वजूद में आया और अब 2023 में ये ट्रीटी ख़त्म हो गया। 100 साल के बाद ये मुआहदा ख़त्म होना था, 100 साल मुकम्मल हो गए। मेरे पास व्हेन वाज HIV आइडेंटिफाइड? तो HIV आइडेंटिफाई हुआ था 1983 में। इसको आइडेंटिफाई किया था लॉक मॉन्टेरियर टीम एज अ प्रेस्टीरियर इंस्टीट्यूट इन पेरिस डिस्कवर्ड HIV-1 यूजिंग द एस्टैब्लिश्ड टेक्निक। इसके बाद है हमारे पास इंडियन नेविगेशन सिस्टम इज़ ऑफिशियली नोन एज ए लॉन्च बाय। तो इसको कहते हैं नेविकाई ISRO। कज़ान इज़ आ सिटी इन द, तो कज़ान सिटी कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में है, कज़ाकिस्तान में है या रशिया में? तो ये कहाँ पे वाक़ है? ये है रशिया में। इसके बाद है हमारे पास रवांडा ज्वाइंट कॉमनवेल्थ। तो रवांडा ने कब कॉमनवेल्थ ज्वाइन की? तो इन्होंने ज्वाइन की 2009 में, 2009। अस्ताना इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच कंट्री? प्रेसिडेंट कुवैत, UK, यमन, सिंगापुर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंगापुर। इसके बाद है हमारे पास स्कोल्स बिलीव इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ जर्मनी प्रेसिडेंट। Hexagon Billard is headquarter of armed forces of which country? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रांस। Hexagon Billard is the headquarter of France. The official residential palace of the president of Ukraine is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास मारिंस्की पैलेस, ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारे पास पोटाला पैलेस इज़ इन। तो पोटाला पैलेस कहाँ पे है? ये चाइना में है। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेड इन 2002। इट्स सेक्रेटेरिएट इज़ इन। तो ऑप्शन है हमारे पास चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कुवैत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुवैत। इसके बाद है हमारे पास टाइम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन। टाइम स्क्वायर कौन से शहर में लोकेटेड है, कौन से कंट्री में? तो टाइम स्क्वायर जो है ये लोकेट है न्यूयॉर्क में। रेड स्क्वायर इज लोकेटेड इन। रेड स्क्वायर जो है ये मॉस्को में वाक़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ शेंजन एरिया? तो कौन सा मुल्क शेंजन एरिया का मेंबर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
यूनाइटेड किंगडम। इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड इज यूनिवर्सिटी ऑफ लुगाना। तो जो इसका करेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लुगाना। फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट इन 1863 वाज, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर।